और अभी बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। 4 मजदूरों के फंसे होने की खबर है। उन सभी को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार कोशिशों में लगी हुई हैं। थोड़ी देर पहले ही सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। चमोली के माणा गांव में जहां शुक्रवार को हादसा हुआ था, आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले आई तबाही में 54 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 50 का रेस्क्यू किया जा चुका है और उनमें से 4 की मौत हो चुकी है। 4 मजदूर अभी और हैं जो फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगातार लगे हुए हैं। लेकिन खराब मौसम की वजह से और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से काफी रुकावटें भी हैं। फिलहाल जानकारी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हुआ है सुबह से धूप खिली होने के बाद, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन 4 फंसे हुए मजदूरों को भी ढूंढ निकाला जाए। डॉग स्क्वाड भी इसमें इस पूरी राहत और बचाव टीम की मदद कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से 54 लोगों के फंसने की खबर आई, जिसमें से 50 को निकाल लिया गया। 4 की मौत की खबर है, लेकिन 4 अभी और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लगातार छानबीन की जा रही है, उन्हें खोजा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। 200 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो लगातार इन 4 लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के भीतर की, ये बचाए हुए लोग हैं जिन्हें तुरंत ये लिफ्ट करके अस्पताल पहुंचा दिया गया था। और कल क्योंकि बहुत जबरदस्त बर्फबारी और बारिश थी, तो मौसम खराब होने की वजह से कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद हो गई थी, लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं और लगातार ये टीमें काम कर रही हैं। जिन 50 लोगों को बचाया गया था उनमें से 4 की मौत की खबर है और 4 अभी ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है। एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस का आज तीसरा दिन है। आपको बताएं कि शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के पास एक हिमस्खलन में करीब 55 मजदूर दब गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ ने एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए और उसके बाद 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसमें एक बड़ी अपडेट अभी ये सामने आ रही है कि जब प्रशासन ने सभी कर्मचारियों के घर पर फोन करके पूछताछ करने के लिए कहा, तो एक कर्मचारी की जानकारी निकली कि वो बिना बताए घर चला गया था। सुनील नाम का एक कर्मचारी हिमाचल का रहने वाला है और इस अपडेट के बाद अब टोटल जो बचे हुए लोग हैं उनकी संख्या 51 हो गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि इन 51 लोगों में से 4 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और अभी भी 4 लोग लापता हैं। जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें 8 कंटेनर्स को ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसमें अमूमन तौर पर मजदूर रहते हैं। उन सभी 8 कंटेनर्स को ढूंढ लिया गया है, लेकिन 4 लोगों को अभी भी ढूंढा नहीं जा सका है। इतनी विषम स्थिति में उत्तराखंड के सभी जवान और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की जो IVX ब्रिगेड है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। इसमें आईटीबीपी, बीआरओ भी साथ में मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो वहां कठिनाई आ रही हैं उसके बावजूद लगातार ऑपरेशन दिन और रात चलाया जा रहा है। आपको बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो कनेक्शन के कटने और जोशीमठ या फिर पूरे उत्तराखंड से उस पूरे क्षेत्र का जो कनेक्शन टूटा हुआ है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हेली जो सर्विसेज हैं या फिर कहीं एयर एम्बुलेंस है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और मौसम भी इसमें बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था, लेकिन मौसम ने कल साथ दिया और बहुत हद तक रेस्क्यू ऑपरेशंस में सफलता मिल सकी। तो आपने देखा कि लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकाला जाए और 200 से ज्यादा ऐसी टीमें हैं जो लगातार 200 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी इसमें साथ है। ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू करके यहां से लोगों को निकाल कर ले जाया जा रहा था। 6 फीट से ज्यादा की बर्फ जम चुकी है, कई जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश है और इसीलिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई थी। ये जो बर्फ के साथ चट्टाने आई उससे चोटें आई, ये कंटेनर की चोटें हैं जिसमें हम रहते थे। कंटेनर घूम रहा था जो रोल वाला कंटेनर, उसकी चोटें उससे आई। घर परिवार से बातचीत हुई? हाँ वही। तो देखिए ऐसे तमाम यहाँ पर श्रमिक हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और
जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्दियों के समय में भी जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लगभग 10 फीट की बर्फ होती है, रोड बनाने का काम कर रहे थे। आप लोग बिल्डरों के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह का काम है ये कुछ बता सकते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, डबल रोड बनाने का, चाइना बॉर्डर तक माणा से। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? बलवंत सिंह का नाम तो है, पिथौरागढ़ से है। वहाँ हम रोड बनाने का काम कर रहे थे। और किस तरह का प्रोजेक्ट है ये, कब तक इसको पूरा होना था, कब कब इसको बनाना था? ये 5 साल के लिए पूरा होना था, इसके बाद 4 साल का मेंटेनेंस था, 9 साल का था टोटल प्रोजेक्ट है। वहाँ हम रहते थे, माणा में कैंप था हमारा नीचे, 30-35 किलोमीटर ऊपर जाते थे काम करने के लिए सुबह गाड़ी में। शाम को 4-5 बजे शाम को आ जाते थे नीचे कैंप में। वहाँ उस दिन 3 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो दूसरे दिन सुबह हम रात को सोए थे, सुबह तक हम सोए थे, बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी होने के बाद हम अपने कैंपों में सोए थे, तो सुबह 7 बजे के आसपास वहाँ से स्लाइड आई ऊपर से। स्लाइड आई तो क्या हमारे कनेक्टर सीधे नीचे चले गए। वहाँ पेट्रोल पंप क्या, हमारा तो पेट्रोल पंप के पास रुका था आर्मी का। 2-4 जवान वहाँ रात को ड्यूटी करने के लिए आए थे। वो जब आए तो हमारे कनेक्टर की ओर भाग के आए, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, निकाला वहाँ से। फिर और लोगों को 1-2 को ऊपर से निकाला और कनेक्टर तो नीचे चले गए। फिर उन्होंने हमने ऑफिसर को सूचना दी वहीं से, YLS में। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू करो इनको। फिर वहाँ से आर्मी आई, आर्मी वाले अपने कैंपों में ले गए रेस्क्यू करके। वहाँ हमारे इलाज किया, उन्होंने पट्टी अट्टी फर्स्ट एड किया, बना जिसको ज़्यादा लगा था उनको इलाज किया बढ़िया ढंग से। हमने कैंपों में रखा। दूसरे दिन हमें वहाँ से हेलीकॉप्टर से जोशीमठ के लिए रिफर कर दिया। यहाँ आए। आप आज आए हैं, कल आपको लाया गया था? कल आए थे। यहाँ आने के बाद यहाँ हमारा इलाज चला गया। यहाँ सेना अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखती है। और ये जो काम चल रहा है वो क्या 12 महीने चलता है? क्योंकि सर्दी का समय रहता है और 10 फीट के करीब बर्फ भी हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर, क्या हर समय चलता रहता है? ना, जब बर्फ पड़ती है तो काम रुक जाता है। हम अपने कैंपों में ही रहते हैं। तो वहीं रहते हैं? हाँ, नीचे माणा में। जब धूप निकलती है तो ऊपर चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि उनका कहना है कि जब बर्फबारी होती है तो वो अपने कैंपों में वापस चले जाते हैं। जब धूप निकलती है तो उसके बाद वो लोग काम पर वापस लौटते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। युवा साथी हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? और कब हुआ ये, कैसे हुआ, कुछ आपको याद है, कुछ बताना चाहेंगे? ये हुआ परसों को हुआ सर। ये परसों को रात को तो हम खाना खा के सो गए, फिर बर्फबारी हो रही थी थोड़ा। तो जब सुबह के टाइम में देखा तो 5 से 6 फीट बर्फ पड़ चुकी थी। तो जैसे हम उठने वाले थे, वहाँ से पहले की स्लाइड आ गया और जो हमारा कंटेनर था वो पा के ले गया नीचे। घर में कौन कौन है आपके? अभी आप नौकरी करते हैं तो किस तरह से घर चलाते हैं, कैसे घर का भरण पोषण होता है? मेरी माँ है और पापा हैं, भैया है, भाई है। हाँ, तो भाई भी कमाता है तो हम भी कमाते हैं। तो मम्मी पापा हैं वो बूढ़े हैं, वो घर में रहते हैं। तो आप क्या 12 महीने यहाँ पर रहते हैं या आपको कुछ महीनों की छुट्टी भी मिलती है, घर चले जाते हैं? यहाँ पे 6 महीने किया तो 1 महीने के लिए घर चले गए। तो ये जो बर्फ के साथ चट्टानें आई, इससे चोटें आई?